कॉलेज आणि नागपूरचं तिरपुडे कॉलेज याच्यावर रिसर्च करत आहे. तर ते रिसर्चची लिंक पण आपल्या इथे येणार आहे. तर अशा अनेक विविध पद्धतीने हा आपला कार्यक्रम उद्योजकता विकास होणं आणि म्हणून उद्योजकतेचं ट्रेनिंग देणाऱ्या संस्था, गट, काम करणाऱ्या संघटना, शासकीय विभाग या सर्वांना घेऊन आणि हा विषय पुढे कसा आहे म्हणजे केवळ प्रदर्शन करून आपल्याला थांबायचं नाही आहे. तर वर्षभर वेगवेगळ्या स्तरामध्ये उद्योजकतेचा विकास कसा मोठा होईल ज्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. म्हणून ग्रामीणमध्ये 2 टीम आहे. एक टीम पूर्णपणे उद्योजकतांसाठी लक्ष देते, दुसरी टीम करते ती प्रामुख्याने आपल्या NGO साठी लक्ष देते. असं इन शॉर्ट मध्ये आहे. तर या संदर्भात आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर अवश्य विचारू शकता. त्याच्या आधी यांना काही सांगायचं असेल मॅडम सांगते. मॅडम. विदर्भ एसोसिएशन की तरफ से 29 तारीख को हम 4 से लेकर 9 बजे तक एक सिंपोजियम, एक संगोष्ठी की रचना की है हमने, जिसमें कि हम सभी उद्योजक यानी फर्स्ट एंड जनरेशन जो 3 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं ऐसे उद्योजक का भी वहाँ पे हम इंटरव्यू लेंगे और वो कैसे सक्सेस पाई और आप उनसे क्या सीखते हैं. तो इसमें जिमाटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर प्रशांत मोहता जी आ रहे हैं. फिर महिला उद्योजिका है जो 16-17 साल की हैं और एक बड़ी कोकोनट वाटर की उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की है कि उसका बचपन से ही उद्देश्य था कि मुझे उद्योजक बनना है. तो वो भी वहाँ पे उनका भी हम संगोष्ठी लेंगे, उनको कैसे उसके मन में आया और किस तरह से उसने उस चीज़ को बिजनेस में प्रारूप में डेवलप किया. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लोगों को उत्साहित करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे काम आती हैं. एक सेकंड जनरेशन है पीयूष सिन्हा करके, जो कि एक फाइबर की इंडस्ट्री को संभाल रहा है और उसको दुगनी चौगनी तेजी से आगे बढ़ा के ले जा रहा है. कोई बिजनेस यदि बड़ों से मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसको चला पड़ती है और उसको नई तरीके से नए एनवायरनमेंट में डालने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है उसको उसने सॉल्व किस तरह से किया. तो हम उनसे भी इसके विषय पे चर्चा करेंगे. और भी कुछ उद्योजक हैं जो इसमें आएंगे. तो 4 से लेकर 9 बजे तक और कुछ उस दरमियान हम माइक्रो ग्रीन्स कैसे उगा सकते हैं आप घर में, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इस एरिया की नहीं है. जब दूसरी जगह से आती है तो प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है. यदि वही चीज़ें यहाँ होने लगी एप्पल तो हमें 200 रुपये किलो एप्पल नहीं खाना पड़ेगा, हमें उसकी कीमत आधी हो जाएगी. तो इस तरह की जो बहुत सारी सर आ जाइए तो इधर ही बैठ PIA में और एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट फोरम में स्वागत है. हमारा फोरम एग्री बिजनेस, स्टार्टअप और महिला उद्योजिकाओं को प्रमोट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग में आए और उसको कैसे सफल करें, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए हम लोग हमेशा प्रमोट करते रहते हैं. इस बार हमारा सौभाग्य है कि हम ग्रामायण के साथ कर रहे हैं. ग्रामायण नाम से ही हमें समझ में आता है कि ग्रामों के लिए काम करना और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं. तो इसलिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण लोग उद्योग में आए और छोटा छोटा उद्योग करके अपनी जीविका को आगे बढ़ाए और सक्षम हो. आज हमारे साथ ग्रामायण के पदाधिकारी हैं और हमारी टीम में हम लोग जो हमारे मेंटर है गोयनका सर वो आज नहीं आ पाए हैं. ओम जादोरिया सर ऑन द वे हैं, आ रहे हैं. श्री कपिल साहू सर हैं हमारे साथ. डॉक्टर कीर्ति सिरोतिया मैडम हैं. संजय सिन्हा जी हैं. आप खड़े होकर थोड़ा थोड़ा सबको नमस्कार. और अनिरुद्ध अंशिनकर सर हैं जो कि हम इनको एप्पल मैन बोलते हैं. इन्होंने एप्पल की खेती अपने एरिया में शुरू की है और अभी दूसरा स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं. और फार्म टू फोर्क की जो अपनी कल्पना है कि भाई हर किसान उगाए और हर एक के घर तक पहुंचाए, चाहे वैल्यू एडेड करके चाहे फ्रेश चीजें, तो उस पे ये लोग काम कर रहे हैं. अब मैं चाहूंगी मैं शची मलिक और मैं पिछले
15-16 सालों से जुड़ी हूँ, यहीं से मैंने बिजनेस करना सीखा है। तो VIA मेरा एक तरह से शिक्षण संस्था की तरह ही है, यहीं से मैंने सारा कुछ सीखा है। और अभी मैं एग्रो एंड रूरल फोरम की एज ए कन्वेनर काम कर रही हूँ। नमस्कार, मैं प्रशांत बुजौने। ये जो 7th ग्रामायण उद्यम एक्सपो है, इसका मैं कन्वेनर हूँ। और हमारे साथ ग्रामायण टीम से अनिल जी सामरे हैं, जो ग्रामायण परिवार के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी काले हैं, और सामने फिर मिलिंद जी गिरिपुंजे, जो हमारी कोर टीम के मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे रमेश जी लालवानी, अनुराधा मैडम है हमारे सामने, और जयश्री अलकरी मैडम है, और विनय सोंगाड़े। इसके सैटरडे क्लब के लोग। हाँ, इस बार हमारे साथ जैसा VIA है उसी तरह से सैटरडे क्लब भी जुड़ा है इस एग्जीबिशन के लिए। तो सैटरडे क्लब से हमारे बीच बागेश जी महाजन सर है, जो डिप्टी चेयरमैन है विदर्भ रीजन के। उसके बाद आनंद देव सर है, नागपुर चैप्टर के चेयरपर्सन है वो। और अमित जी बोरकर है, जो सेक्रेटरी है सैटरडे क्लब के। तो ये सारा इतना बड़ा टीम है जो इस एग्जीबिशन के बीच में भी पीछे काम कर रहा है। जब हम सब का परिचय हो गया है, तो मुझे लगता है प्रेस में से जो लोग हैं, कृपया वो लोग भी परिचय दे दें, ताकि हम सब एक दूसरे को जान लें। तो ये एक थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मैडम, आपसे शुरू करें। मैं वनश्री पांडे, लोकशाही वार्ता से। लोकशाही वार्ता। पल्लवी सावंतर, लोकतंत्र मिरर। सर, आपका? Myself Savita Kulkarni, Delhi, India TV News, India 360 News. सर, आप? मायसेल्फ आशुतोष विखार, सक्षम महाराष्ट्र। ओके। और सर, आपका भी रह गया। जो है आप? मैं उन्मेष पवार हूँ, दैनिक यशोगाथा से। अच्छा। आगे कौन है? भास्कर अत्करी, नवराष्ट्र निर्माण, दैनिक। मैं राजेश जंगीटवार, महाराष्ट्र TV 24। गौरी इंगले, लोकतंत्र मिरर। प्रणव सातोकर, राष्ट्रबाण। अभी तक के हमने 6 बार सक्सेसफुली ये किया हुआ है। हर साल ये ओपन ग्राउंड में होता है। ये पहले बार हम लोग ये कुसुमताई वानखेड़े हॉल में कर रहे हैं। और थोड़ा सा इस बार शिफ्ट है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर जो स्वयं रोजगार वाले हैं, जो खुद कुछ बनाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। विदर्भ के और आजू बाजू के रीजन से हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं। और उस सिलसिले में हमारे बीच में अमरावती, यवतमाल और बाकी बाहर से भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है इस एग्जीबिशन में। इवन परभनी और बीड़ से भी हमारे बीच में कुछ लोग आने वाले हैं यहाँ पे। तो सारे यूनिक चीज़ें हैं, उनकी अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं। और एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा है। इसका 26 से 30 दिसंबर के बीच में ये होने वाला है। VIA आपको पता है, VIA हमारे बीच में अराउंड 84 स्टॉल्स उसके अंदर में रहेंगे। और दिन में 11 बजे से रात को 9 बजे तक के ये एग्जीबिशन चलेगा। नेहमीप्रमाणे सविस्तर न्यूज आयटम आपल्याला दिलेला आहे, ठीक आहे. याचं मराठी, हिंदी, इंग्रजी ते पण आपल्याला व्हॉट्सअप केलं जाणार आहे. त्याच्यात तुम्हाला जे काही जोडायचं असेल ते अर्थात जोडू शकता. 2012 पासून ग्रामायण प्रतिष्ठान काम करीत आहे. आणि ग्रामायणचा पहिलेपासून जोर असा आहे की जो समाजात मागे पडलेला वर्ग आहे, छोटा वर्ग आहे, दुर्बल आहे, मग तो ग्रामीण भागात राहील किंवा शहरात राहील, त्याला समाजासमोर आणणे, त्याची शक्ती वाढवणे, त्याला समर्थ बनवणे, हा उद्देश घेऊन आपण काम करतो. आणि म्हणून मोठ्या कंपन्या, मोठे प्रॉडक्ट्स यांच्या मागे न लागता छोटे उद्योजक, छोटे व्यावसायिक, छोटे कारागीर, छोट्या महिला, स्वतः घरून काम करणाऱ्या
अशा सर्वांना आपण फोकस करत असतो. आपला स्वार्थ एवढा आहे की यांचं भलं झालं पाहिजे, बाकी आपलं भलं आपला काही स्वार्थ नाही. आणि म्हणून वर्षातून एकदा आपण प्रदर्शन भरवतो. हे प्रदर्शन प्रामुख्याने उद्योजक, उत्पादक, कलाकार, कारागीर, शेतकरी, प्रोसेस इंडस्ट्रीचे लोक आणि यांना मदत करणारे सर्व यांच्यासाठी. दुसरं एक एक्झिबिशन करतो, ते अभ्युदय नावाने असतं. त्यामध्ये फक्त NGOना जागा मिळते. ते 100% फ्री असते. त्यामध्ये कोणालाही व्यवसाय करायची परवानगी नाही. तुम्ही तुमचं सामाजिक काम लोकांसोबत दाखवा आणि समाजाकडनं सपोर्ट मिळवा, हे त्याचं ब्रीद. सप्टेंबर महिन्यामध्ये ते आपण साधारणतः घेतो. डिसेंबर जानेवारीमध्ये एक्झिबिशन घेतो. आणि डे 1 पासून, म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की जाहिराती जमाना, पण कुठल्याही प्रेसला छोटी जाहिरात सुद्धा आतापर्यंत एकदाही आपण दिलेली नाही. आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो की सगळ्या प्रेसचं सहकार्य आपल्याला खूप मिळत असतं, की ते पाहतात की कशा पद्धतीने काम करून राहतात. प्रेस पासून तर लपून काहीच राहत नाही. प्रेस 12 वर्षापासून आपल्याला पाहतात की कसे काम करतात आहे, कोणासाठी काम करतात आहे. त्यामुळे सगळ्या पेपरचं, लहान असो मोठे असो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, त्यांचं आपल्याला भरपूर सहकार्य नेहमी मिळत आले. यावर्षी आम्ही प्रामुख्याने उद्योजकांवर भर दिलेला आहे की ज्याचा स्वतःचा काही छोटा मोठा ब्रँड आहे, प्रॉडक्ट आहे, तो या लेव्हलपासून अजून मोठ्या लेव्हलवर पण गेला पाहिजे, ही त्याच्या मागची भावना. दुसरं B2B आणि B2C हे दोन्हीचं क्लब करण्याचा आमचा प्रयत्न. आता किती टक्के यशस्वी होईल आपल्याला या प्रदर्शन संपल्यावरच समजेल. पण या उत्पादकांना व्यावसायिक लोक येऊन त्यांचं मार्केटिंग नेटवर्क पण मोठं झालं पाहिजे, ही पण काळजी आपण घेतो आहोत. त्याचप्रमाणे त्यांचं प्रॉडक्ट डायरेक्ट जे लोक येत असतात, छोटे मोठे नागरिक, स्त्री पुरुष, अनेकांचा अनुभव आहे जे स्टॉल लावतात, की त्याच्यातून त्यांचं एक ओळख निर्माण होते. प्रदर्शनात जी विक्री व्हायची ती होतेच, पण अनेक क्लायंट नेहमीसाठी जोडले जातात आणि वारंवार त्यांना त्यांच्यापासून एक बिझनेस मिळत असतो. खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी करण्यापेक्षा लोकांना जी भाषा समजते पैशाची, ग्राहकी वाढली पाहिजे, बिझनेस वाढला पाहिजे, घरात 4 पैसे आले पाहिजे, हा विषय घेऊन आपण काम करतो. आणि म्हणून दुसरं आपण असं करतो की प्रदर्शन तर राहणारच आहे. प्रदर्शनात अनेक विषय समाजातली उद्योजकता वाढावी यासाठी आपण केलं. म्हणून आपण यावर्षी 5 प्रकारच्या उद्योजकांचा सत्कार करणार आहोत. एक आहे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ज्यांनी आपल्याला पहिल्यांदाच व्यवसाय उद्योग सुरू केला. दुसरी कॅटेगरी आहे स्त्री पुरुष म्हणजे पती पत्नी म्हणून ज्यांनी उद्योग चालवला आहे, त्यापैकी एकाचा आपण सत्कार करणार आहोत. तिसरी कॅटेगरी आहे माझ्या आजोबांनी व्यवसाय सुरू केला, मी 3ऱ्या पिढीमध्ये चालवून राहिलो, कंटिन्युएशन ऑफ द फॅमिली बिझनेस. हा एक वर्ग आपण निवडला आहे. आणि 5वा वर्ग निवडला आहे स्टार्टअप. 5 कॅटेगरीच्या उद्योजकांना ही स्पर्धा नाही आहे, त्यामुळे लोक पण आपली अप्लिकेशन देऊ शकतात आणि आपल्याला वाटलं की नाही बाबा यावाला तुम्ही निवडा, तर ती पण नावं आपण देऊ शकता. त्यापैकी निवडक लोकांचा आपण सत्कार तिथे करणार आहोत. कशासाठी? की आज जी नोकरीची मानसिकता आहे ती दूर जाऊन लोकांना वाटलं पाहिजे की मी उद्योजक झालं पाहिजे. दुसरं आपण करतोय की तरुण वर्ग, युवा वर्ग यांच्यासाठी बिझनेस आयडियाचं प्रेझेंटेशनची कॉम्पिटिशन ठेवली आहे. आयडिया थॉन नाव झालेली आहे. ज्या निवडक आयडियांचे प्रेझेंटेशन आपल्याजवळ येतील त्यापैकी सिलेक्शन करून त्या दिवशी एका दिवशी 27 तारखेला बिझनेस आयडियाचं प्रेझेंटेशन मुलं मुली करतील, त्यांना तिथे पुरस्कार दिला. अजून एक विषय आपण करतोय, मी उद्योजक होणार असं आपण पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आणि एक भाषण स्पर्धा ठेवली आहे तरुणांसाठी, की त्यांच्या ज्या ज्या कल्पना असतील त्या कल्पना त्यांनी तिथे करावं. यामध्ये अनेक मुलांमध्ये सुद्धा आपली इच्छा आहे की शाळेतल्या मुलांमध्ये सुद्धा उद्योजकतेचं भान जागं झालं पाहिजे. त्याला किडा आपण म्हणतो, किडा आला पाहिजे की उद्योजक होणार. तर आपण आपल्या शाळामध्ये पर्यावरण हा विषय घेऊन जे काम केलं मागच्या वर्षात, त्यापैकी 5 स्पर्धांचे निकाल पण यावर्षी आपण जाहीर करणार आहोत, तिच्या बक्षिसं देणार आहोत तिच्यामध्ये. आणि एक उद्योजकांच्या मुलाखती, उद्योजकांच्या कार्यशाळा, ज्याबद्दल आता मलिक मॅडम जरा सविस्तर सांगतील, अशा आपण केल्या. मोठ्या उद्योजकांच्या मुलाखती, तरुण उद्योजकांनी मोठ्यांशी संवाद साधणं
काही प्रेसचे संपादकांना पण बोलवत आहोत की तुमचा एक शहाणपणाचा जे सल्ला आहे तुम्ही नवीन उद्योजकांना द्या. कारण अनेक जण काहीतरी रोमॅन्टिसिझम मध्ये व्यवसाय सुरू करतात आणि फेल जातात. ते होऊ नये म्हणून अशा अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमाची गुंफण आपण त्यात केलेली आहे. त्यामुळे रोज प्रदर्शन तर आहेच, पण प्रदर्शनासोबत अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाची रचना चितात. मला एक सांगायला आनंद होतो की ग्रामायणच्या बद्दल मुंबई विद्यापीठाचं जे कीर्ती कॉलेज आहे हे रिसर्च करते आहे. त्यांची रिसर्चची टीम सुद्धा त्या दिवशी आपल्या इथे येणार आहे की आपल्या एक्झिबिशनचा नेमका फायदा कसा होतो. उस दिन का जो अट्रैक्शन रहेगा, हम लोग प्रैक्टिकल लेवल में, ग्राउंड लेवल में एग्रो फोरम के, एग्रो रूरल डेवलपमेंट फोरम के जितने एक्टिविटीज होती है कुछ झलक उस दिन दिखाएंगे. एक मैं शुरू करूंगा संजय सिन्हा साहब से. सर आप थोड़ा सा आके बताइए कि अपन माइक्रो ग्रीन्स और मिलेट्स में क्या कर रहे हैं और उस दिन क्या करेंगे. सर यहाँ आइए. उसके बाद मैं अनिरुद्ध सर से रिक्वेस्ट करूंगा. सर आइए. नमस्कार सभी को. माइक्रो ग्रीन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था जिसमें माइक्रो ग्रीन कैसे उगाते हैं और उसको अच्छे तरीके से कैसे उगाया जाए उसके बारे में सारा पूरा दिन हमारा एक ट्रेनिंग का था. इसके बारे में हम लोग एक ट्रेनिंग सेमिनार वहाँ पर भी रखेंगे कि माइक्रो ग्रीन कैसे उगेगा, उसकी ज़रूरत क्यों है और अच्छी तरीके से उसको कैसे उगाया जाए. तो माइक्रो ग्रीन के अलावा हम लोगों ने गोबर पेंट पे कुछ ट्रेनिंग सेमिनार लिया था, उसके ऊपर भी हम वहाँ पर एक चर्चा सत्र रख सकते हैं. उसके अलावा मिलेट्स के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है. काफ़ी लोगों को मिलेट्स से रिलेटेड, जैसे मिलेट्स से हमने पास्ता बनवाया था, एक कुट्टू करके एक मिलेट होता है उससे पास्ता बनाया है और नूडल्स बनाए हैं. तो जो बच्चों को मैदा खिला रहे हैं उसकी जगह पे हम मिलेट्स को कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है. यहाँ काफ़ी लोगों की ट्रेनिंग हुई है और यही ट्रेनिंग हम वहाँ पर सारे पब्लिक में उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. थैंक यू. मैं अनिरुद्ध हंसिंगर. एक्चुअली मेरा थोड़ा सा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ये नहीं था, पर जब मैंने देखा कि लोगों कितने अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हम कुछ नई चीज़ें अपने एरिया में लाए जाए. तो सबसे पहले मैंने दिया है कि हमारे रूरल प्रोग्राम के थ्रू एप्पल कल्टीवेशन का एक जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, हॉट क्लाइमेट एप्पल वैरायटी, वो यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस की थी. उसके काफ़ी सैपलिंग्स वगैरह लगाए हुए हैं. आज 4 से 5 साल के पेड़ हो गए हैं. प्रोडक्ट अभी स्टेब्लिश होने का है, बट उस पर जो स्टडी चल रहा है तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में हम संतरा, आम, इस तरह एप्पल भी हमारे इस एरिया में निश्चित कल्टिवेट कर पाएंगे. रिसेंटली लास्ट ईयर से मैंने स्ट्रॉबेरी का भी एक एक्सपेरिमेंट किया. तो पिछले साल मैंने को 500-700 झाड़ से शुरू किया था, तो मुझे उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले. और इस साल मैंने उसको बढ़ा करके 5000 स्क्वायर फीट के शेडेड में स्ट्रॉबेरी का कल्टिवेशन कर रहा हूँ. अभी शुरुआत हो गई है. फॉर्चुनेटली या बोलो या मेरे जो प्रयत्न का उसका यश जो ऐसा मिला है कि स्ट्रॉबेरी की टेस्ट बहुत बढ़िया आई है. कुछ लोगों का कहना है कि ये महाबलेश्वर से भी अच्छी टेस्ट है. निश्चित हाँ, अभी उस दिन मिल रही है, रामायण के दिन में निश्चित होगा. आज मेरा स्टाफ खत्म हो गया. आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि एक कस्टमर ने मुझे बताया था, कल को फोन किया कि मैं आपके सुबह 6 बजे आके स्ट्रॉबेरी ले आऊँगी, चलेगा क्या? पहले बिल्कुल आइए, यू आर वेलकम. और मैंने 6 बजे एक बॉक्स दिया उसको. ये मेरा मैं सक्सेस का एक प्रमाण मानता हूँ इसको. धन्यवाद. विदर्भ रिजन सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट आमची ही संस्था आहे. महाराष्ट्रीयन उद्योजकांसाठी पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही काम करतो आहे. आमचे 7500 मेंबर आहेत आणि ऑल ओव्हर इंडिया आमचे मेंबर्स आहेत आणि नागपूरमध्ये सुद्धा आम्ही पार्टिसिपेट करतो आहे. आज यावेळेस जॉईंटली आम्ही ग्रामोत्थान प्रतिष्ठानसोबत काम करतो आहे, ग्रामायण प्रतिष्ठानसोबत, आणि त्यांच्यासोबत यावेळेस फर्स्ट टाईम आम्ही आलो आहे. नेक्स्ट टाईम नक्की आम्ही त्यांच्यासोबत जॉईंटली काम करू. आणि आमच्याकडे विदर्भामध्ये 500 MSME आमच्यासोबत जुळलेले आहेत. नागपुरामध्ये 70 मेंबर्स आमचे आहेत, बिझनेसमन वेगवेगळ्या कॅटेगरी आणि क्षेत्रामध्ये आणि कॅपॅसिटीमध्ये. तर आमच्याकडे 10 लाखाचा जो ट्रेडर असेल तो सुद्धा आमचा मेंबर आहे आणि सॅटर्डे क्लबचा 3000 करोडचा ज्याचा व्यावसायिक आहे तो सुद्धा आमचा मेंबर आहे.
ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आणि आमचा दुबईला सुद्धा चॅप्टर आहे. तर आम्ही सुद्धा यावेळेस ग्रामायण प्रतिष्ठानसोबत त्यांच्या एक्झिबिशनमध्ये जुळलेलो आहोत. धन्यवाद. प्रतिष्ठान को अभिनंदन करता हूँ. उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और उसके साथ में VIL अभी नया क्लब भी अपन ज्वाइन कर रहे हैं. विदर्भ एग्रो इंडस्ट्रीज में हम एग्रो डेवलपमेंट फोरम के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं और इसमें भी आप भी सब उसमें आइए, हम आपको विनती करते हैं. मेरा अपना जो स्टडी है कि आज हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जिसका सॉल्यूशन ग्रामीण ही दे सकता है. फॉर एग्जांपल परसों 91 रुपये का डॉलर हो गया, क्यों हमारा रुपया गिर रहा है? इसके ऊपर स्टडी, अब यहाँ वो विषय नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं. या पोल्यूशन से हिंदुस्तान में 15 लाख लोग हर साल घुट के मर रहे हैं. मर नहीं रहे, घुट कैंसर होता है, आदमी सीने से मरता है नहीं. तो इसका सोल्यूशन भी ग्रामीण के पास है. तो आइए हम सब मिलके, और प्रेस आप साथ में नहीं रहेगा तो कोई सोल्यूशन काम में नहीं आएगा, पब्लिक तक पहुँचेगा ही नहीं. तो आपकी भी हमको जरूरत है. आप यंग लोग यदि इसमें जुड़ते हैं तो अपने आपके और हमारे सबके अस्तित्व के लिए ये ग्रामीण जरूरी है. अपने अस्तित्व के लिए, अपने बच्चों के अस्तित्व के लिए, अपने समाज के अस्तित्व के लिए. तो इसको अपन एक साइंटिफिक और इकोनॉमिक फोरम के रूप में भी देखेंगे और इसका फायदा सबको मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है.